बदलने हैं तो अपने रास्ते बदलो, इरादे नहीं। उठो जागो और तब तक रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ये जुनून से भरे क्रांतिकारी विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ बातें शेयर करूंगा और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या लर्निंग ले सकते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जब स्वामी विवेकानंद उस विश्व प्रसिद्ध शिकागो की टूर में अमेरिका की यात्रा में जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने माँ शारदा से अनुमति मांगी, क्या माँ मैं अब पूरी दुनिया में जाकर अपनी संस्कृति का, अपनी कल्चर का प्रचार कर सकता हूँ, अपनी बात लोगों के सामने रख सकता हूँ। तभी माँ शारदा बोली कि नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद बनने से पहले उनका नाम नरेंद्र था। माँ शारदा बोली कि नरेंद्र, किचन में चाकू रखा हुआ है, क्या आप मुझे लाकर दे सकते हो? तो नरेंद्र किचन से चाकू लाकर माँ शारदा को पकड़ाया। तो माँ शारदा ने कही कि अब तुम पूरी दुनिया में जा सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपने तो मुझसे परीक्षा ली ही नहीं, आपने तो मुझसे सवाल पूछे ही नहीं और आपने मुझे पूरी दुनिया जाने की अनुमति दे दी। कैसे? तभी माँ शारदा बोले, जब मैंने आपको चाकू मांगा तब आपने चाकू की धार वाले हिस्से को अपने पकड़ा और मुझे कवर वाले हिस्से को पकड़ाया। और कोई नॉर्मल इंसान होता तो चाकू की कवर वाले हिस्से को पकड़ता, धार वाले हिस्से को पकड़ाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो इंसान खुद की हित को ना देखकर दूसरों की हित को देखता है, दूसरों की भलाई चाहता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। आप जा सकते हो। सबसे पहली चीज जो हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखनी चाहिए, अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए दूसरों को नुकसान न दे। दूसरी छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे तब कुछ लड़के उनके सामने आए और उनसे पूछे, हेलो हाउ आर यू? तब स्वामी विवेकानंद अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोले, नमस्कार। तो उनको शायद लगता होगा कि ये जो साधु जैसा दिखने वाला इंसान है, इन्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी। तभी उनमें से किसी को टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा, कैसे हैं आप? तब स्वामी विवेकानंद दोनों हाथों को जोड़कर बोले, आई एम फाइन, थैंक यू। तब वो दोनों हैरान हो जाते हैं, ये क्या इस व्यक्ति को अंग्रेजी आती है? तब वो स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं, जब हमने अंग्रेजी में पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले, जब आप अपनी मातृभाषा को सम्मान दे रहे थे तब मैंने भी अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया। जब आपने मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया तब मैंने आपकी मातृभाषा को सम्मान दिया। दूसरी लेसन जो हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखनी चाहिए, और वो आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। लर्निंग नंबर 3, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तब एक आदमी आकर के उनसे कहने लगा कि मुझे स्वामी जी से मिलना है, बहुत जरूरी बात है, उनसे कुछ पूछनी है। जब स्वामी जी जगे तो उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे समझाइए, मैं जिंदगी में अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचूं, सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूं, जो चाहता हूं वो मिल नहीं रहा है। तब स्वामी जी बोले, एक काम करो, ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसे तुम घुमा कर लेकर आओ, फिर तुमसे बात करते हैं। वो व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर घुमाने चला गया। जब वो वापस आया तो स्वामी जी उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, तुम बिल्कुल भी नहीं थके हुए हो, और दूसरा सवाल यह था, ये कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी जब मैं बाहर गया तो सीधा मैं अपने रास्ते में गया, जबकि ये कुत्ता इस तरफ उस तरफ जहाँ कोई चीज देखता उसके पीछे भागने लग जाता था, इसीलिए वो इतना हाँफ रहा है। स्वामी जी कहे, बस इसी छोटी सी घटना में आपके जीवन का सार है। तुम्हें अपनी मंजिल दिख रही है, फिर भी तुम भटक जाती हो, कभी इधर कभी उधर, कभी दूसरा टारगेट कभी तीसरा टारगेट बनाने लगती हो। अगर तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम सीधे चलोगे, एक ही रास्ते पे चलोगे, तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। यही 3 लर्निंग जो तुम्हें स्वामी विवेकानंद जी से सीखनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कुछ मोटिवेशनल कोट्स और बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको अंदर से कुछ करने के लिए आग लगा देगी, और बहुत कुछ टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपकी पढ़ाई में कुछ हेल्प हो सके। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।